Good morning to dear all students. Students, here we are going to complete. Last time we had completed the exercise 15.1 question number 1, and here we will discuss the question number 3, 4, and 5. Okay, students. So look at here. I have already here prepared uh, your from the PowerPoint. I have drawn this PDF for you. So look at here now. Question number 3. So here I am read out the question. What is it? Can this be a net for the die? Explain your answer. क्वेश्चन था कि वो डाई हो सकती है या नहीं, तो वो डाई नहीं हो सकती थी. उसके लिए रीज़न है, नो दिस कैन नॉट बी अ नेट फॉर डाई बिकॉज, ये नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं, बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न. रीज़न देखते हैं हम क्या रीज़न है इसका. तो हियर नाउ यू कुड सी, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, नो दिस कैन नॉट बी नेट फॉर डाई बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस विल हैव 1 and 4. आप उसके अंदर देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 1 और 4 का पेयर बनता है, तो 1 और 4 का पेयर नहीं हो सकता. ऑन देम अनदर पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस विल हैव 3 and 6. दूसरा जो पेयर बनता है वो 3 और 6 का बनता है. तो 3 और 6 कभी भी नहीं हो सकते. वाई? बिकॉज टोटल क्या होता है, बिकॉज टोटल नेट इज क्या होता है, इक्वल टू 7 होना चाहिए. मतलब एक साइड अगर 7 है तो उसके अपोजिट वाला, एक साइड अगर 6 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, 1 होना चाहिए. तो इस तरह से हमारा क्यूब फॉर्म होता है. हर डाइस का यही रूल्स है. जब भी आप डाइस को रोल्ड करते हैं तो ऊपर सपोज 5 आया है तो नीचे बॉटम में 2 होगा. ऊपर अगर 4 आया है तो नीचे बॉटम में 3 होगा. अगर राइट साइड में अगर आपके पास 2 है तो वहीं लेफ्ट साइड में, मतलब उसके अपोजिट, राइट साइड में अगर 2 है तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे वहाँ 5 होगा. तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है. बट इन फिगर दैट इज़ नॉट देयर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एक बार रीड आउट करता हूँ अपने क्वेश्चन में. क्वेश्चन में है, हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर द मेकिंग अ क्यूब, कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे, रिमेंबर दैट क्यूब हैज 6 फेसेस. याद रहना चाहिए क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं. हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द नेट, हियर गिव 2 सेपरेट डायग्राम. You may use a square sheet for easy manipulation. मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग इजीली कुछ अलग से कर सकते हैं. अब देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखें सर. यहाँ हम देखें तो ये हमारे पास गिवन है, ये बॉक्स ऑलरेडी गिवन है, और इस बॉक्स में हमें बताना है कि हम क्या और ऐड करें जिससे ये स्क्वायर हमारा क्यूब बन जाए. तो देखो फर्स्ट अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने कैसे कर दिया, वर्टिकल कर दिया है ना, वर्टिकल कर दिया. और रेस्ट में क्या किया, इसको 3 और हमने ऐड कर दिया. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इजीली हम कर पाएंगे, तो ये हमारा क्यूब फॉर्म्ड हो जाएगा. अगेन वन अनदर तरीका क्या है, तो यहाँ देखें बीच में, यहाँ मैंने इस बार हॉरिजॉन्टल, ये दूसरे वाले केस में देखें हमने, यहाँ देखें, देख सकते हैं अपने इसमें, ये दूसरे वाले केस में हम बात करते हैं. इस वाले केस में हमने देखो ये जो बीच वाला है पोर्शन, ये में देखो ये अपना हॉरिजॉन्टल है. इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 और बॉक्स बनाए, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा. तो फाइनली ये भी आपको क्यूब बना के देगा. तो दिस इज़ द 2 मोर डायग्राम विच कैन हेल्प टू मेकिंग द क्यूब ऑफ गिवन फिगर. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 यू कुड सी दिस इज़ द फिगर गिवन. देखते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास ये फिगर गिवन है. सो मैच द नेट्स विद द अप्रोप्रिएट सॉलिड्स. हमें क्या करना है, सॉलिड अप्रोप्रिएट करना है. देखो ये हमारे पास है क्यूब, इस क्यूब का नेट क्या मिल सकता है. तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2. इसका जो नेट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसके जैसा होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं इसमें 6 फेसेस हैं और इसमें भी 6 फेसेस हैं. अच्छा, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर भी इजी है. ये अगर ऐसा है तो सिलेंडर ऐसा होगा, ऊपर नीचे इसमें सर्कल है तो यहाँ हमने ऊपर नीचे इसमें सर्कल है, और बीच में जिस तरह से उसको रेक्टेंगल का शेप दिया. अब बात करते हैं पिरामिड. पिरामिड ऐसा दिखता है, पिरामिड कौन, अगर कौन ऐसा है और अगर आपने ड्रॉ किया तो वो ऐसा दिखेगा. नाउ लुक एट हियर, दिस इज योर पिरामिड. पिरामिड को आप करोगे तो वो ऐसा दिखेगा. नाउ हियर आई हैव डन ऑल द सम्स फॉर यू एंड यू कुड सी. स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ऑलरेडी ये PDF भी बनाई है, तो आपको ये PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे. ठीक है. नाउ हम जो करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2. ठीक है, एक्सरसाइज 15.2 करेंगे.
तो ये है एक्सरसाइज 15.2। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। यहाँ हमारे पास कुछ ऑलरेडी चीज़ें हैं, उसको देखेंगे। तो ये यूज़ द आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन फिगर। तो पहले आइसोमेट्रिक होता क्या है, तो ये डॉट पर आपको बनाने का जो प्रोसेस है उसी को, ये डॉट पर बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग आइसोमेट्रिक कहते हैं, राइट। समझा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कोई भी हमारा फिगर होता है उसको आइसोमेट्रिक स्केच बना सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी एक शीट होगी जिस पे ऑलरेडी डॉट होंगे, उस डॉट का यूज़ करके आपको ऊपर वाला फिगर बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक ऑलरेडी हमारे पास फिगर दे दिया है, तो बहुत बड़ा बन गया है। लेट मी मेक इट सिंपल। तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी फिगर है। तो ये जो फिगर है वो हमें आइसोमेट्रिक बनाना है, अंडरस्टूड। तो हमने बनाया, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये यहाँ पे देखो आप, मैंने ऑलरेडी इसके लिए हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको जिससे हमारा थोड़ा ओके। तो नाउ स्टूडेंट्स यू कुड सी, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे है 6, इसका जो ब्रेथ है वो 3 है और उसके बाद ये 2 है। तो मैं इसको आपको शो करता हूँ कैसे इसका 3 मेजरमेंट होगा। ओके, तो देखें हम लोग, यहाँ हम लोग ये जो है वो 2 मैंने गैप लिया है, एक डॉट ये रहा, दूसरा डॉट एक ये सेंटीमीटर, इसमें 3 डॉट है। तो मतलब ये एक यहाँ तक होगा, दूसरा आपका कहाँ से होगा, एक यहाँ तक होगा, दूसरा आपका यहाँ तक होगा। तो 2 हमारे पास सेंटीमीटर हमने यहाँ लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखो एक डॉट नहीं है, 3 डॉट लिए, पहला डॉट ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो यहाँ मैंने 3 सेंटीमीटर का लिया हुआ, जो डिस्टेंस लिया है 3 सेंटीमीटर, यही हमारे क्वेश्चन में गिवन था। ओके, और वहीं हमारा ये जो है वो 6 डॉट मैंने लिए हुए हैं। 6 डॉट आप देखेंगे, लुक एट हियर, यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। तो आई हैव डन 6 ईयर, 6 यहाँ नीचे, तो ऊपर भी 6 होगा, 3 यहाँ पे है तो ये वाला भी 3 होगा, नीचे वाला अंदर भी 3 होगा, तो ये वाला भी 6 होगा, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स ये हम लोग इजीली, हम लोग आइसोमेट्रिक हम अपने ये सीट पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो मैंने यहाँ पे वापस आइसोमेट्रिक में ड्रॉ किया है, देख सकते हैं कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो ये जो है ये वाला, ये साइड में देखेंगे 2 सेंटीमीटर है, 2 यूनिट है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, ओके। और उसी के बाद ये वाला जो है वो आपके पास 3 है, कौन सा वाला, ये अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 आप लाइन देख सकते हो। फिर ये जो है हिस्सा वो 3 है, ठीक है। और इसमें वो यहाँ पे ये वाला भी 3 होगा, ये वाला भी आपका कैसा होगा, 3 होगा, है ना। और ये वाला हिस्सा जो है ये वाला वो 2 है, ये वाला हिस्सा भी आपका 2 है। और ये नीचे वाले हिस्से की बात करें तो ये टोटल 8 है। तो स्टूडेंट्स आई हैव हियर ड्रॉन कंप्लीट आइसोमेट्रिक एंड यू कुड सी इन योर फिगर। आपको भी एज इट इज़ आपको इसमें कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट ड्रॉ किया है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बुक में देखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या है कि कुछ भी मेजरमेंट नहीं दिया है। तो हम अपने हिसाब से जिस तरह से हमारे पास दिख रहा है उस तरह से हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से, जिस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड किए हैं उसी तरह से मैंने ये थर्ड भी किया हुआ है। ये आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन से मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। और एज वेल एज सेम मैंने ये हमारा नीचे वाला मेजरमेंट दिया है, आप देख सकते हैं ये 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिया हुआ है। फिर इनके बीच का जो गैप है वो 2 है, तो ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया है, ये वाला डिस्टेंस 2 लिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें तो ये नीचे वाला आपका 2 है, ये वाला भी आपका 2 है, ये वाला भी आपका 2 है, ये वाला भी आपका 2 है और ये वाला भी आपका 2 है। तो हमने ये सेम मेजरमेंट लिए हैं। लास्ट में ये वाला जो है वो
4 है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो वो मैंने ड्रॉ किया। ये सारे आप देखो 4 4 के डिस्टेंस पे बने हुए हैं, ठीक है। और ये आपका 2 2, ये भी आपका 2 होगा, ये भी आपका 2 होगा, ये भी आपका 2 होगा। इस तरह से मैंने आई हैव कंप्लीट दिस फिगर। और इसका कोई मेजरमेंट दिया नहीं है हमारे बुक में, तो हमने इसको ऐसा किया जिससे ये कम्प्लीटली हमको कैसे लगे हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो। तो स्टूडेंट्स, नाउ हियर आई एम गोइंग टू कंप्लीट आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।